तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हों एकदम स्वस्थ हों, मजे में हों और पढ़ाई कर रहे हों। आज हम ये सेशन में ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट 8 थिंग्स मल्टीप्लाई। तो ये सेशन में हम लोग बहुत सारे पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं, पैटर्न से रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि इसके पहले का सेशन आप ज़रूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड देखते हैं पहले एक पैटर्न एंड देन उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या बनता है वो भी हम देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रहा आपका पहला पैटर्न, दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न। पैटर्न नंबर 1, लुक एट दिस फॉलोइंग पैटर्न, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा ये बना कैसे है। ये 2 है, ये 1 है, 2 इंटू 2, वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये बना है 2 प्लस 1 द होल स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर, बराबर है। और ये बना है 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर। सही है, बात समझ में आ रही है। इधर भी वैसे ही दिख रहा है, देखो जरा, 3 प्लस 1, दिस इज 3 प्लस 1 द होल स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर कब मिलेगा? 3 में से 1 जाएगा, सो 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर। हाँ, बात तो यही है। तो सुखा सुखी अगर मैं देखूँ इसको, दिस इज व्हाट 6 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 6 प्लस 5 द होल स्क्वायर एंड दिस इज 6 माइनस 5 द होल स्क्वायर। ये देखूँ तो दिस इज 5 प्लस 3 द होल स्क्वायर एंड दिस इज 5 माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो सीधा सीधी अगर मैं बात देखूं कि 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। हाँ हाँ सर, सही दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। तो ये आया कैसे? लेट अस सी, जरा देखते हैं। अगर ये पैटर्न आया तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा ना। ये फॉर्मूला आएगा कैसे, तो वो भी देख लेते हैं। अब एक ऐसा है कि व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो वी हैव एन आइडेंटिटी। लास्ट सेशन में हमने इसका आइडेंटिटी पढ़ा था। व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर? इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है? हाँ सर। वैसे ही अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था आपने कि इट इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर, बिल्कुल। उसके बाद में दोनों को जब मैं ऐड कर देता हूं, सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस दिस विल बी a माइनस बी द होल स्क्वायर। जब मैं ऐड कर रहा हूं तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी 2b स्क्वायर, 2 इज कॉमन वैल्यू हियर, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज a प्लस b द होल स्क्वायर प्लस a माइनस b द होल स्क्वायर। सो a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात हम लोग ने यहां पे पढ़ ली है। सही है, यही पढ़ा था ना। अभी अभी देखो, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहां पे पढ़ा, डिराइव भी कर लिया। अब ये होने के बाद में और एक पैटर्न देखिए, कुछ दिख रहा है? दिस इज नथिंग बट दिस इज 9 का स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर, दोनों में माइनस है, इक्वल टू दिस इज 9 प्लस 1 इज 10, है ना। दिस इज 9 प्लस 1 एंड दिस इज 9 माइनस 1। हाँ सर, सही है। इसमें क्या दिख रहा है? दिस इज 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इधर 14 आ रहा है। 14 मतलब क्या होगा? 8 प्लस 6 और ये 8 माइनस 6 इज 2। सही है, सेम वैसे ही आ रहा है। यहां पे देखिए, दिस इज 7 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, सो दिस इज 7 प्लस 2, 7 माइनस 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? हाँ सर,
इधर भी वैसे ही आ रहा है, दिस इज 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 4, 10 माइनस 4। तो इसके हिसाब से अगर ये पैटर्न के हिसाब से दे चला जाए तो मिलेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। ये पैटर्न के हिसाब से तो ऐसा मिल रहा है, बात तो सही है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b, ये पैटर्न के हिसाब से। अब ये एक बात समझ लो कि a स्क्वायर भी निकाल सकते हो, कैसे? सो a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b प्लस b स्क्वायर। ये माइनस b स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इससे ये भी निकाल सकते हो। यस, डेफिनेटली। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा चीज़ है और कॉम्प्लिकेट नहीं करना इसको। चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी 1c। दिस आइडेंटिटी दैट इज 1 x a प्लस b into a minus b is a square minus b square. This is an identity 1c. This 1c जो बोलेगा तो ये आइडेंटिटी है इन लोग का, ठीक है। Then you have to calculate 98 into 102. So 98 into 102, 98 कैसे होगा? This is 100 में से 2 जाएगा तो 98 बचेगा। 102 कैसे होगा? जब 100 प्लस 2 होगा तो 102 होगा। सो ये किसके फॉर्म में दिख रहा है? देखो जरा, ये दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है। सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी अभी हमने पढ़ा। सो a का स्क्वायर a इज व्हाट? a इज 100 हियर। सो 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b इज व्हाट? 2। सो 2 का स्क्वायर। 100 स्क्वायर इज व्हाट? 10,000। 2 स्क्वायर इज व्हाट? 4। सो 10,000 में से 4 माइनस होगा तो ये 10 हुआ, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ। सो 10 में से 4 गया तो 6, 9, 9, 9। सो दिस इज 996, 9996। सो ये मिल गया हमको 98 इंटू 102 का। अब 45 इंटू 55 का भी ऐसे ही है। लेट्स सी, सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आप लोग। 45 इंटू 55, अगर मैं 45 को लिख सकूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 50 माइनस 5 इज 45, एंड 55 को लिख सकूं तो 50 प्लस 5 लिखूंगा, दैट इज 55। हाँ सर, बिल्कुल, खुश हो जाओ। सो किसके फॉर्म में मिल गया? दिस इज, नाउ वी हैव दिस इन द फॉर्म ऑफ a minus b into a plus b. What is the formula? A square minus b square. यही है ना फॉर्मूला। Now a is what? 50. a कितना है तुम्हारा? 50. So 50 का स्क्वायर माइनस b, b is what? 5. So 5 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर इज 2500, बराबर है 5 का स्क्वायर 2500। Now 5 का स्क्वायर इज व्हाट? 25, जस्ट 25। तो 2500 माइनस 25 विल गिव यू 5। ये बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, 4 एंड 2, 2475। सो दिस इज 2475। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। होप कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई हो, एकदम इजीली समझ में आई हो। अब ये बता दूँ आपको कि ये श्रीधराचार्यन ने 750 CE में इंटरेस्टिंग मेथड टू कंप्यूट स्क्वायर ये बताई थी। अब 31 का मुझे अगर स्क्वायर निकालना है एकदम इजीली तो कैसे निकालूंगा? तो यूज करता हूं, दिस इज 31 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a का स्क्वायर, है ना। अब मुझे ये बताइए
a प्लस बी a माइनस बी अगर मुझे लिखना हो और प्लस b का स्क्वायर चाहिए तो क्या लिखूंगा? b को 1 डाल देता हूँ। सो ये हो जाएगा 31 प्लस 1, दिस इज 31 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 31 प्लस 1 विल बी 32 इंटू 30 प्लस 1, 0, 3 2s are 6, 3 3s are 9 plus 1, so 961 is a square of 31। बराबर है? देखो जरा 31 का स्क्वायर अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ 31 इंटू 31, सो 1 3 3 3 3s are 9, 16961। बराबर है? चलो बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल वे में आप लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जानबूझ के 1 लिया है बिकॉज B1 लेने से हुआ क्या कि हमारा ये 32 हो गया और ये 30 हो गया, एक कम हो गया एक 0 हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया। तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप कुछ भी रैंडमली लोगे, आंसर तो आएगा मतलब रैंडमली मत लो। Which is greater, a माइनस बी? अब ये फिगर इट आउट, कौन सा बड़ा है वो पूछा है। सो a माइनस बी द होल स्क्वायर और b माइनस a द होल स्क्वायर। सो दिस इज बाय फॉर्मूला, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज व्हाट, दिस इज पहले b स्क्वायर माइनस 2 इंटू b इंटू a प्लस a का स्क्वायर। So that is nothing but this is equal to a square minus 2ab plus b square, एक ही बात हो गई। So from 1 and 2, from 1 and 2, a minus b the whole square is equal to b minus a the whole square। दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो आप बोल देना इक्वल है। जस्टिफाई कर दिया गया है। कितना इजी था। आगे बढ़ते हैं। Express 100 as a difference of two squares. As a difference of two squares, express 100 as a difference of two square। दो स्क्वायर के डिफरेंस में 100 आना चाहिए। अब देखो एक 576 एंड 676, अगर मैं ऐसे लिखूं 576 and 676, तो कैसे लिख पाऊंगा? माइनस करूंगा तो 100 दिख रहा है। हाँ सर। सो दिस इज 26 का स्क्वायर एंड दिस इज 24 का स्क्वायर। सो 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज व्हाट? 676 minus 576 and that is equal to what? 100। हो गया। Express 100 as a difference of the two squares। तो difference of the two squares means दो squares को माइनस करने पे 100 बच गया, काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होता नहीं है ऐसा जो तुम सोचते हो, इजी होता है। फाइंड 406 द होल स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, 1097 का स्क्वायर, 124 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटीज यू हैव लर्नड सो फार। आपने जो फॉर्मूलास पढ़ा उसके हिसाब से इसका आंसर जवाब देना है और इसको सॉल्व करके निकालना है। सो 406 उसका स्क्वायर, सो दिस इज 400 plus 6 उसका स्क्वायर। So we have a plus b the whole square. What is the formula for a plus b the whole square? So this is equal to a square plus 2ab plus b square. So a is what? 400. So 400 का square plus 2 into a is what? 400 into b is 6 plus
6 का स्क्वायर. So 400 का स्क्वायर is 4 to the 16 10000. 4 to the 8, 8 6 are 24, 8 6 are 48. 4 to the 8, 6 8 are 48, 6 8 are 48. So it's 4800. सही है. 6 का स्क्वायर 36. टोटल करेंगे तो काम हो जाएगा. So this is 16000 plus 4800 plus 36. So this will be 638461 164836. So this is 16486 is the value. तो जैसे हमने इसका किया, फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने. Now we will do the second question, that is 72 का स्क्वायर. तो 72 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मैं करूँगा 70 plus 2 the whole square. तो 70 plus 2 the whole square is what? Again a plus b the whole square is 70 का स्क्वायर plus 2 into 70 into 2 plus 2 का स्क्वायर. a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square. 70 का स्क्वायर is 4 4 7 7 49 00. 7 to the 14 नहीं तो डायरेक्टली ये 4 7 28 280 प्लस 2 का स्क्वायर 4. अब ऐड करो, सो वी विल गेट 4900 280 एंड 4. सो इट्स 48115 5184 ये वैल्यू मिल गई हमको. अब मैं चाहूँगा कि जैसे 72 का किया आप वो 145 का सॉल्व करोगे और इसका जवाब जो है आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे. मैं ये 1097 का एक करता हूँ. 1097, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा. 1097 this can be written as 1100 minus 3 the whole square. इसका स्क्वायर ढूंढना था, the whole square. Again we have a minus b the whole square. What is the formula for a minus b the whole square? a का स्क्वायर 1100 का स्क्वायर minus 2 into 1100 into 3 plus 3 का स्क्वायर. 1100 का स्क्वायर is 1214 zeros minus 3 to 6 6 into 1100 is 6600. 3 का स्क्वायर 9. So 1214 zeros plus 9 will be, ये 9 इधर आ जाएगा, plus 9. तो this is 9 minus 6600. तो 90, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 3. This is 0, this is 2 and this is 1. 1 2 1. This will be equal to 1203409 is the value. तो आप कैसे करते हो वो डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप. बहुत सारे लोग 1000 प्लस 97 द होल स्क्वायर करेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, कोई गलत नहीं है. तो ये मैंने कर दिया, ये आपका होमवर्क. एंड 124 इज ऑल्सो योर होमवर्क. मैं चाहूँगा इसका भी जवाब आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद से देंगे. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सो आई थिंक सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फिगर इट आउट एंड लेट्स सी कि क्या है. डू पैटर्न्स 1 and 2 होल्ड्स ओनली फॉर काउंटिंग नंबर्स. ये जो पैटर्न फर्स्ट एंड सेकेंड का था, पैटर्न क्या था? पैटर्न ये था कि a प्लस बी, हमारे पास अभी अभी हमने जो पैटर्न पढ़ा दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और पढ़ा a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो फर्स्ट पैटर्न और सेकेंड पैटर्न दोनों क्या काउंटिंग नंबर के लिए ट्रू है कि बाकी लोगों के लिए भी ट्रू है वो देखना है.
So first pattern, pattern number 1, that is a plus b the whole square plus a minus b the whole square will be equals to 2 times a square plus b square. So do the pattern 1 and 2 hold only for counting number? Do they hold for negative integer as well? What about the fraction? तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पैटर्न 1 को लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ फॉर negative integers and for fractions. So for negative example, negative integers, do they hold for negative integers? So example, a is minus 2 and b is minus 3. Okay, so क्या लिखोगे आप कि LHS and RHS में left hand side is a plus b the whole square, it means minus 2 plus minus 3 the whole square plus minus 2 minus of minus 3 the whole square. So it will be equal to total minus 5 uska whole square, this is minus 2 minus minus plus 3, so it will be minus 1, minus 2 plus 3 will be the whole square. So it's 25 negative का square positive and this is 3 minus 1 2 will be 1 का square is 1, so total is 26. अब हम right hand side में ले लेते हैं for integers, तो ये हो जाएगा now 2 into a square plus b square, a is minus 2 का whole square plus b is minus 3 का whole square. So this is 2 into 2 square is 4, negative का square positive, 3 का square 9, negative का square positive, 2 into this is 13, 9 plus 4 is 13, 13 2s are 26. So LHS equals to RHS. Here LHS equals to RHS. Property 1 holds true for negative इंटीजर्स. जैसे हमने नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू प्रूफ किया, फ्रैक्शंस के लिए भी देख लेते हैं फ्रैक्शंस के लिए होता है या नहीं होता है. सो लेट अस सी फ्रैक्शंस के लिए प्रॉपर्टी 1 क्या था. प्रॉपर्टी 1 वाज a plus b the whole square plus a minus b the whole square is equals to 2 times a square plus b square, है ना, यही था. अब हम फ्रैक्शंस के लिए ले लेते हैं. इफ a is equals to, example for fractions, if a is equals to half and b is equal to 1 by 3, so LHS will be equals to half plus 1 by 3 the whole square and half minus 1 by 3 the whole square. 3 1s are 3 plus 2 1s are 2 upon 3 2s are 6 the whole square. 3 1s are 3 minus 2 1s are 2 upon 3 2s are 6 the whole square. क्रॉस मल्टीप्लाइंग किया, 3 1s are 3 plus 2 1s are 2 upon 3 2s are 6. वैसे ही 3 1s are 3 minus 2 1s are 2 upon 3 2s are 6. अब ये 3 plus 2 is 5, 5 by 6 the whole square, and this is 3 minus 1 is 3 minus 2 is 1, 1 by 6 the whole square. Now 5 का square is 25, 6 का square is 36, 1 का square is 1, 6 का square 36. Denominator is 36, ऊपर 25 plus 1 26. So let it be, बाद में देखते हैं क्या मिलता है, कैंसलेशन बाद में करेंगे, है ना. अब RHS ले लेते हैं. So that is 2 into a square plus b square. So 2 into what is a? A is half, उसका square, b is 1 by 3 उसका square. सॉल्व किया तो 2 into 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9. स्क्वायर दोनों को जाता है, ये हमने पढ़ा था पहले से ही, बचपन से पढ़ा है ना. नाउ 2 into 9 1s are 9, 4 1s are 4 upon 9 4s are 36. सो दिस इज आप लिख सकते हो 2 into 9 plus 4 is 13 upon 26. सो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 13 2s are 26, ये 36 है, 26 upon 36. LHS equals to RHS. मतलब
ये जो फ्रैक्शन के लिए भी है ये होल्ड करता है, ट्रू होता है। सो इट्स होल्ड ट्रू फॉर फ्रैक्शन ऑल्सो, प्रॉपर्टी नंबर 1। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 को किया हमने, वैसे प्रॉपर्टी नंबर 2 को भी करके देखना है। नाउ वी विल यूज प्रॉपर्टी नंबर 2। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था हमारे पास? प्रॉपर्टी नंबर 2 यही था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे, पहले क्या ले लेंगे? a इज इक्वल टू -2, b इज पहला इंटीजर्स के लिए, सो b इज इक्वल्स टू -3। पहले इंटीजर्स के लिए देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे एक एक करके सबके लिए देखना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी 1 को हमने दोनों के लिए देखा कि इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी क्या हो रहा है, ट्रू होल्ड कर रहा है। फिर फ्रैक्शंस के लिए भी देखा, उसके लिए भी ट्रू होल्ड कर रहा है। अब प्रॉपर्टी 2 को भी हम नेगेटिव इंटीजर्स के लिए देखते हैं। तो LHS इज व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ b इज व्हाट? -3 उसका स्क्वायर। अब देखो जरा, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, सो इट्स टोटल 4 - 9 इज व्हाट? -5। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखते हैं। a plus b into a minus b. a is what? -2 plus -3. This is a plus b. a is -2 minus b is -3. So this is -2 -3 is -5 total. Into this is -2 minus minus plus 3, so this is 1. So it's -5 LHS equal to RHS, मतलब ये होल्ड कर रहा है ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो, एंड लेट अस सी फॉर द फ्रैक्शन ऑल्सो। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 इज व्हाट हमारे पास था? x प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ इफ a is equal to half, b is equal to 1/3, then LHS is equal to a plus b into a minus b. What it means? It means that half plus 1/3 into half minus 1/3. Solve करते हैं। 3 1 जा 3 minus 2 1 जा 2 upon 3 2 जा 6. Again 3 1 जा 3 minus 2 1 जा 2 upon 3 2 जा 6. Cross multiply किया है सिर्फ। Then 3 plus 2 पहला। 3 plus 2 is 5, 5/6 into this is 1/6, denominators 6 6 जा 36, ऊपर 5 1 जा 5. This is your LHS. RHS is what? a square minus b square. a is what? half, उसका square, minus b is 1/3, उसका भी square. So 1 का square 1, 2 का square 4, minus 1 का square 1, 3 का square 9. Cross multiplying again, 9 1 जा 9 minus 4 1 जा 4 upon 9 4 जा 36. So this is what? 5/36. Again LHS equals to RHS मिला है। इसका मतलब फ्रैक्शन के लिए भी प्रॉपर्टी नंबर 2 is holding true। बात समझ में आ गई होगी। सो आज हमने इन ऑल, अगर मैं बोलूं कि आपने क्या पढ़ा, तो आपने क्या पढ़ा भाई? तो सिंपल सा बात है। टोटल हमने यहां तक क्या क्या फॉर्मूला पढ़ लिया और उससे क्या क्या मिला हमको। तो एक तो इसमें आज हमने पैटर्न पढ़ा था, दैट इज अभी a प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन पढ़ा a माइनस बी द होल स्क्वायर एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन हमने इसका एडिशन किया तो मिला a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पढ़ा हमने। अगर जैसे ये किया है ना, इन लोग को ऐड किया तो ये मिल गया। उसके बाद में हम लोग ने पैटर्न देखा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी का पैटर्न देखा, और इससे हमने ये देखा कि a स्क्वायर देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी स्क्वायर उधर गया तो प्लस b स्क्वायर हो गया। सो दीज आर द फॉर्मूलाज विच वी हैव लर्नड टुडे एंड बहुत अच्छी तरीके से हमने इस्तेमाल भी किया है इसको, है ना। होप कर रहा हूँ कि जितने भी आज हमने सेशंस में क्वेश्चन डिस्कस किए, जितने भी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आया हो, हर एक चीज़ आपने पढ़ा है।
ओके। अब ये होने के बाद में मैं चाहूँगा कि अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, शेयरिंग इज़ केयरिंग। बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।